राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास न हरिद्वार धर्म संसद को लेकर कोई शिकायत आई और न ही गुड़गांव में नमाज के मुद्दे पर, और आयोग को बस ये लगता है कि मीडिया भावनाएं भड़का रहा है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो अब्दुल हमीद जो है अपने आप को बांध के बम टैंकों के नीचे लेट जाता है और पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बना देता है। और जब किसी ऐसी जरूरत होती है तो जनरल जे.एस. अरोड़ा वहां जाके न्याजी से हथियार गिरवा लेता है। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा हैं। लंबे समय तक खाली रहे चेयरमैन के पद पर 3 महीना पहले ही इनको नियुक्त किया गया है, लेकिन हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला हो या गुड़गांव में नमाज का, दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का किरदार सवालों के घेरे में रहा है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग की सफाई है कि धर्म संसद मामले का खुद से संज्ञान लिया गया। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दिया गया। पूछा गया है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कौन सी धाराएं लगी हैं और उनकी कब गिरफ्तारी की जाएगी। गुड़गांव नमाज के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी जल्द ही दौरा करेगी। लखीमपुर मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हेट स्पीच के लिए मीडिया को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग गुड़गांव जाने वाले हैं इसी वीक में और दोनों समुदायों से और दोनों पक्षों से प्रशासन के बीच में अलग अलग बैठकर बातचीत करेंगे। सर, गुड़गांव यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और महीने भर से ये सारा कुछ चल रहा है, और अभी भी आप गुड़गांव जाने की सोच रहे हैं? आप सोच नहीं रहे हैं, हमने नोटिस भेज दिए, हम जा रहे हैं। नोटिस तैयारी से जाया जाएगा ना। आपकी तरह थोड़ी करेंगे कि जाके कैमरा लगा देंगे और वहां पर लोगों के जज्बात भड़काने थोड़ी जा रहे हैं। वहां पर लोग हम लोग कैमरा लगाते हैं, जज्बात कैमरा लगा के ये चाह रहे हैं ना कि हम ऐसी बात। सुनिए मेरी सुनिए, हम वहां सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि दोनों समुदायों के बीच में तालमेल बिठाया जा सके। वहां पर माइनॉरिटीज कमीशन कोई चौधराहट दिखलाने नहीं जा रहा है। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक हाल के दिनों में हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात कही गई। पुलिस में मामला दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक कोई पूछताछ और गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर अल्पसंख्यक आयोग की अपनी ही सफाई है। जिन लोगों ने इस तरीके की हेट स्पीच दी है, न हम उसको स्वीकार करते हैं, न देश का कानून इसको स्वीकार करता है, न देश के प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकार करते हैं। इस तरीके की भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे कोई भी बोले, चाहे वो ओवैसी बोले हिंदू धर्म के खिलाफ, चाहे धर्म संसद में बैठे हुए कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ बोले, वो किसी को बर्दाश्त के लिए नहीं है। दिलचस्प ये है कि अल्पसंख्यक आयोग को 700 शिकायतें मिली हैं, जिसमें हेट स्पीच की शिकायत एक भी नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग अपनी ओर से नोटिस देने के अलावा कुछ कहने से भी बचता दिख रहा है। लंबे समय तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति न होना, संवैधानिक अधिकारों का मामला लटके रहना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कामकाज का ब्यौरा संसद के पटल पर न रखा जाना, ये सारी चीजें बताता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका किस हद तक सीमित होती जा रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।